Very good. Good morning, guys. Good morning, sir. Very good morning, beta. How are you? I'm fine, sir. Same here. And what about your life? Super, sir. Everything is good. Yes, sir. So let's start. Yes, sir. Go for it. So now, today we are going to discuss the solving of pronoun. Okay? Each and every pronoun we are going to solve today. So before solving, guys, I would like to tell you once repeat all the pronoun in the short. The first one is that, first one, if you remember, अगर आपको ध्यान हो बेटा, if you remember that beta, our first pronoun is the personal pronoun. Remember, guys? Personal pronoun. Personal pronoun बेटा, there वहाँ पे बेटा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट था. अगर आपको ध्यान हो बेटा, लाइक दिस वन, अगर फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का एज वेल एज थर्ड पर्सन का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन तीनों के प्रोनाउन होते हैं. अगर पॉजिटिव सेंस जा रहा हो बेटा तो लिखने का तरीका क्या होता है? 2 3 1. क्लियर? एंड नेगेटिव सेंस जा रहा हो तो 1 2 3. और एक चीज़ अगर आपको ध्यान हो बेटा, दैट इसका जो पॉजिटिव केस आएगा बेटा, पॉजिटिव केस वो हमेशा आवर होगा, आर होगा, इसका भी आर होगा. लेकिन जब 2 3 सेकेंड और 3, सेकेंड पर्सन का और थर्ड, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे तो पॉजिटिव केस हमारे योर होते हैं. ध्यान है इतना? नो नी प्रॉब्लम. फिर उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कंपैरिजन. अगर ध्यान हो बेटा, कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन. ध्यान है ना बेटा? नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, एनिमल टू एनिमल. ये कॉन्सेप्ट था हमारा. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ा जाए बेटा. तो पर्सनल प्रोनाउन जरूरी नहीं है कि इसके साथ कि आपका वही बेटर देन, कंपेटर देन ऐसे ही आ जाए. एज से भी कंपैरिजन होता है. इज़ एज गुड एज, मैंने आपको बताया था ना. तो वहाँ पे ध्यान से ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप ध्यान रखे रहिएगा. क्लियर? उसके जस्ट बाद मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड का ध्यान होगा, बिट, टुगेदर, बिट, एंड नॉट. बेटा एंड इज़ योर कंजक्शन एंड नॉट इज़ अ प्रीपोजिशन. क्लियर? बट आपका कंजक्शन भी होता है, बट एक जगह प्रीपोजिशन भी होता है, इन द सेंस ऑफ एक्सेप्ट. ध्यान है नहीं बेटा? श्योर. और प्रीपोजिशन के बाद आने वाली चीज़ें सब्जेक्ट होती है कि ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट केस में आएगा, दिमाग में बिठाई रहिएगा. क्लियर? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं बेटा जो सब्जेक्ट द्वारा किए गए वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट तक ले जाए. अगर ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. लेकिन कब? जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य खुद सब्जेक्ट पे हो पाए तब. ऐसा नहीं था, हर जगह नहीं, जब हो पाए तभी, वरना नहीं होगा. ये श्योर है ना? नो नी प्रॉब्लम. तो उसके बाद अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद. रिफ्लेक्सिव के साथ था ही सेम वर्ड जो सेल्फ फॉर्म आता है. आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, यू का योर सेल्फ एंड योर सेल्फ दोनों होता है. जब देखो ये जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद लिखा जाएगा तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. और सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखा जाता है बेटा तो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है. आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ. एग्जाम्पल ध्यान है ना? लास्ट में पढ़ाया था आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ. लेकिन मैंने बोला तुम इंजॉय करोगे योर सेल्फ, यू विल इंजॉय योर सेल्फ. देखो इंजॉय के बाद आ रहा है, यू विल इंजॉय योर सेल्फ, क्रिया के बाद आ रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. और यू योर सेल्फ इंजॉय, तो तुम ही के सेंस आएगा बेटा यहाँ पे, तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा. श्योर है? तो अगर इसके बाद मैं बात करूँ, मैंने आपको पढ़ाया रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए, अगर लिविंग का कॉन्सेप्ट हो, सब्जेक्ट के लिए किसका यूज करते हैं? हो. ऑब्जेक्टिव केस में होम, नॉन लिविंग केस में, नॉन लिविंग केस में विच, नॉन लिविंग केस में क्या बेटा? विच. और विच कहाँ आता है? कईयों में चूज करना हो तो ना बेटा, तो यूज करना होगा. और कन्फ्यूजन का भाव आता है, तो कन्फ्यूजन का भाव आता है तब भी यूज करते हैं. मैंने कहा इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल है ना. मैंने कहा किस लड़कों ने तोड़ा है, तो ऐसे जब कन्फ्यूजन के भाव तब भी मैंने, ऐसा होता नहीं कि दोनों में से कौन बिजी है मुझे पता ही नहीं है, तो कन्फ्यूजन का जब भाव आता है तो ऐसे में हु ऑफ नहीं, हु स्टूडेंट नहीं, विच स्टूडेंट की बात आएगी. ये ध्यान रखिएगा. हाँ, विच कलर, व्हाई नॉट. ठीक है ना? एंड इसके जस्ट बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? दैट. दैट का यूज कहाँ करते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल, सेकेंड नॉन लिविंग साथ साथ आ जाए तब, एंड द थर्ड हाँ सुपरलेटिव डिग्री आ जाए देन ऑल, फ्यू, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये सब आ जाता है तब यूज करते हैं। ध्यान है ना? श्योर। फिर मैंने आपको पढ़ाया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? ईच अदर एंड वन अदर। ईच अदर का यूज कहाँ करते हैं? और वन अदर दो के बीच में नहीं, एक दूसरे से। हाँ, ईच अदर एक से ज़्यादा के लिए, वन एंड अदर। श्योर। तो अगला बताएं। फिर हमने पढ़ा है बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज और सच एंड वन। सच मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए सिंगुलर, दीज पास के लिए प्लूरल, दोज पास के लिए प्लूरल। वन का सेट जब हमें बताया था कि वो जो ये काम करता है, वो जो इसमें जो मेन चीज़ आता है बेटा, वन अगर सब्जेक्ट हो तो इसका आने वाला पोसेसिव केस वंस होगा, ये ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर? फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट ईच ऑफ, अच्छा आइदर ऑफ कितने के लिए यूज करते हैं? आइदर ऑफ, और दो से ज़्यादा के लिए एनीवन। दो में से किसी के लिए नहीं बेटा? सॉरी बेटा, नाइदर ऑफ। और दो से ज़्यादा में से? नन ऑफ। श्योर है ना? नॉट श्योर? एनी प्रॉब्लम? तो होप आशा करूँ सारी प्रोनाउन श्योर है ना? अगर सारे प्रोनाउन श्योर हो तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए? श्योर। जो जितना समय लगेगा हम लोग टाइम कर ये कुछ, ठीक है ना बेटा? तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट हियर। यहाँ पे बेटा आपके 4-5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ध्यान से आराम समझिए, ठीक ना बेटा? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से आराम से जानो, समझो, देन आप सॉल्व कर लोगे बेटा। देखो क्वेश्चन कहना क्या क्या चाहता है, उसकी लाइन समझना बेटा। देखो एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करना, एक चीज़ स्पेशल ध्यान रखना, सबसे पहले देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा है कि नहीं लगा है, सब्जेक्ट के हिसाब से आने वाला उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर है तो वो लगा है कि नहीं, प्रोनाउन लगा है तो वो नहीं, यही सब देखा जाता है। ये सब माइंड करोगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिक आपका श्योर हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं। पहला प्रोनाउन देखिए लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान समझिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट वन? जरा आप तब तक आप लोग देखो क्या है बेटा, आप लोग देखो क्या है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक, देखो द आइडिया एंड द पेपर सीट, विच बेटा शेक का सेकेंड फॉर्म होता है शोक, जिसने हिला दिया होल ऑफिस, पूरे ऑफिस को। वांटेड टू सी देखना चाहते थे, आर हियर यहाँ है, मतलब जो आइडिया और पेपर सीट हिला दिया पूरे ऑफिस को, देखना चाहते थे वो चीज़ यहाँ पे है, ये लिखा है बेटा। ठीक, श्योर है ना? कुछ गलती पकड़ में आया? अच्छा आइडिया कौन, आइडिया ये बताओ, आइडिया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पेपर सीट क्या है? नॉन लिविंग। भैया जब नॉन लिविंग है, अगर मैं नॉन लिविंग के लिए जाऊंगा तो विच आएगा, एब्स्ट्रैक्ट के लिए आएगा तो व्हाट आएगा। तो मैंने कहा था इन दोनों ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है तो क्या किसका यूज करते हैं? किसका? दैट। तो यहाँ पे क्या हटेगा? दैट। यहाँ से विच हटेगा, क्या आएगा बेटा? दैट। समझ में आया? नॉट श्योर? नॉट श्योर? एनी प्रॉब्लम? जस्ट ओनली लिसन केयरफुली, ध्यान से देखो, समझो, नो नीड टू राइट, समझो। आई विल गिव यू दैट PDF ऑफ दैट वन, देखना, अपना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक रहेगा ना? श्योर? चलो जस्ट कम ऑन द हियर। द टीचर, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, आई डोंट माइंड। हाँ, द टीचर हु, अच्छा देखो पहले आप लोग, पहले आप लोग गलती ढूंढो फिर मैं बताता हूँ। आप लोग जल्दी से देखो बेटा, आप लोग जल्दी से गलती ढूंढो इसका। सही है? नहीं, लाइन जरूरी नहीं है गलत ही हो, सही भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? जरूरी नहीं है लाइन आपकी गलत ही हो, सही है? चल देखो, द टीचर, चलो मिला लेते हैं ना, ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। द टीचर, ये क्या है बेटा?
वर्क, काम किया था, किसी के साथ किया रहा होगा। तो अच्छा देखो काम के अगर इसके बाद आएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा भैया, अगर कोई ऑब्जेक्ट आए तो ये ऑब्जेक्ट क्रिया का होगा कि प्रीपोजिशन का होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने क्रिया के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक। लेकिन इधर क्या देख रहे हो, इसका सब्जेक्ट भी तो नहीं है। अगर हु को हटा दो तो इस क्रिया का सब्जेक्ट है नहीं है ना, तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या आएगा? हु सही है ना, काम तो। लेकिन ध्यान सुनो, ये क्या है? टीचर। टीचर कितने हैं? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब बेटा वाज आएगा, वर नहीं। समझ में आएगा नहीं? नॉट श्योर, नॉट श्योर, प्रॉब्लम। तो यहाँ बात तो टीचर की हो रही है ना, तो बात की टीचर की हो रही है, तो अपना समझो वाज आएगा कि वर आएगा। श्योर हुआ कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? चलो देखो, अगर इसको देखो, the boy whom you think has come to meet me lives just near to me. Then हिंदी बता दें, हिंदी। द बॉय लड़का, होम जिसको तुमने सोचा, हैज़ कम टू मीट मी आया मुझसे मिलने, रहता है जस्ट नियर टू मी, और दैट क्यों होगा बेटा दैट, ये बताओ मुझे टर्म में। या बेटा बॉय क्या है, सॉरी बॉय लिविंग है, तो लिविंग के लिए तो हु या होम आएगा ही आएगा। कहाँ थिंक है? थिंक माने क्या होता है बेटा? सोचना। अब देखो चलो बात करते हैं। देखो लड़का, लड़का तुम सोचते हो, अच्छा तुम सोचते हो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना बेटा, थोड़ा सा समझना। जरा एक सेंटेंस बताओ, कोई यहाँ नाउन जोड़ो। मैं सोचता हूँ, मैं कोई नाम रखता हूँ, ध्यान से समझना, जरा सेंटेंस बनाना। देखो देखो मैंने एक वर्ड लिया बेटा, आई थिंक। अच्छा अच्छा, इस लाइन की मीनिंग क्या समझे बेटा? लड़का जिसको तुम सोचते हो कि जिसके बारे में तुम सोचते हो, क्या होगा? जिसको तुम सोचते हो मतलब जिसके बारे में सोचते हो वही सेंस होगा ना बेटा। तो मतलब ये सोचने वाली बात इसी लड़के के ऊपर आया है कि नहीं? श्योर बताना, नॉट श्योर, पक्का? तो ये सोचने वाला लड़के के बारे में आया नहीं? पहले बताओ, फिर से बताओ, जल्दी बताओ। लड़के के बारे में, लड़का क्या है यहाँ पे? नहीं सुनिए, लड़का सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन क्या है? सब्जेक्ट है ना बेटा, श्योर। तो इसका मतलब ये सोचता है, ये बच्चा सोच रहा है इसके बारे में, यही हो रहा है कि नहीं बेटा? सब्जेक्ट की बात कर रहा है ना। तो इस लाइन में पूरी बात किसकी हो रही है पहले बताओ? बॉय के, ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की। लड़का जिसके बारे में तुम सोचते हो मेरे घर आया मुझसे मिलने, रहता है मेरे पास। कौन रहता है? बॉय। लड़का रहता है, लड़का रहता है मतलब सब्जेक्ट रहता है ना। तो इस लाइन में पूरा सब्जेक्ट की बात हो रही कि नहीं? तो सब्जेक्ट की बात करने के लिए बेटा हमको होम नहीं हु की प्रयोग करना होता है। समझ में आया? देखो लड़का हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया मिलने, रहता है मेरे घर के बगल, जिसके बारे में तुम सोचते हो। समझ में आया? देखो इस लाइन में, लाइन को सेंस समझो। देखो ये सारा जो लाइन की जा रही है ये किसके ऊपर की जा रही है, ये बताओ। सॉरी बेटा, लड़के के ऊपर ना। चलो थोड़ा एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। दैट टीचर, अच्छा देखो, हाँ प्लीज़ प्लीज़ इधर देखिए। टीचर, ध्यान सुनो बेटा, टीचर काम करता है, बड़ा अच्छा है। कौन अच्छा है? टीचर। सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट के लिए आपने क्या क्या लगाया? हो। यहाँ देखो बेटा किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट की, बॉय से नहीं, सब्जेक्ट की बात हो रही है ना। तो सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा बेटा? हो, ना कि होम। श्योर? श्योर? चलिए इधर देखिए। हाँ, वो जब सिंपल लाइन आएगी तब आएगी। थोड़ा अभी एक आध एग्जाम्पल होगा, अब अभी मैं दिखाता हूँ उसको भी आपको करके। इधर देखो, देखो, हु ऑफ द 10 बॉयज हैज़ ब्रोकन माई टेबल
आई एम कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मैं इसकी आपके हिसाब से इसकी हिंदी क्या निकलती है बच्चा? आप मुझे ये बताना, आप लोगों के हिसाब से, अच्छा आप लोगों के हिसाब से बेटा, इसे करेंटली पेज हैज़ टू मेनी शेप, अच्छा आई कांट इरेज। अब देखो बेटा, देखो अब मुझे ये बताओ बेटा, बहुत आराम से ध्यान समझो। हाँ नहीं, पहले लाइन समझ। अच्छा इसका मतलब आप क्या निकालते हो बेटा? अच्छा इसका मतलब क्या निकालते हो? ये दैट, ध्यान समझना बेटा, इसका मतलब क्या होता है? वन ऑफ द बॉयज़, क्या होगा बेटा? लड़कों में से एक, यही होगा ना? तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? 10 बॉयज़, हु ऑफ द 10 बॉयज़, मतलब 10 लड़कों में से कौन? मुझे पता नहीं है कि 10 लड़कों में से कौन तोड़ा है टेबल, मैं कंफ्यूज हूँ, यही लिखा है ना बेटा? तो जब मुझे पता नहीं होता बेटा इनमें में से कौन, तो हु ऑफ द आता है कि विच ऑफ आता है? अभी बताया था ना बेटा, जब कंफ्यूजन हो तो हु ऑफ आएगा तो विच ऑफ आएगा। तो यहाँ पे क्या यूज करना है? क्या आएगा बेटा? विच। समझ में आया? नॉट श्योर? जहाँ हु ऑफ है, जहाँ हु ऑफ है वहाँ हमें करना है विच ऑफ, और क्या करना है? समझ में आया कि नहीं? श्योर बताओ? नॉट श्योर? नॉट श्योर? बहुत ज़्यादा लिख उठा यार, ये इरेज ही नहीं हो रहा है। सुनाओ, चला है, आगे बढ़ो बेटा। द आइडिया रिप्लेस दैट। अब देखो इसके ऊपर भी आ गया बेवकूफ। चलो देखो, इसको देखो ध्यान से। दिस क्वेश्चन, लेट मी मेक इट। शेयर हुआ कि नहीं बेटा? देखो नाउ लुक एट हियर, लाइन को ध्यान से समझना। चलो देखो, सॉल्व करो जल्दी से। सी हैज़ कम टू मीट आई एंड माई फैमिली। सी हैज़ कम टू मीट, क्या होगा? अब ये बताओ बेटा। अच्छा चलो बात करते हैं, मीट क्या है? वर्ब है ना? लेट वर्ब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना बेटा? तो आई क्या है बेटा? आई का क्या होगा बेटा? मी। और इसका माई और माइन, प्रोनाउन है ना? प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं? प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? तो ये प्रोनाउन है कि नहीं? प्रोनाउन है ना? तो सही है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि देखो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, ये तो बताया था ना बेटा। पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन इक्वल टू पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे माइन हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा? माई। माइन हमेशा अकेले आएगा। माइन, योज, हिज, हर्स। श्योर? नॉट श्योर? चलो इसको देखो। अच्छा ये तो वो वही सेम क्वेश्चन है ना? सेम क्वेश्चन नहीं, अलग अलग है। ये सेम हो गया है ना? टू क्वेश्चंस आर सेम। द बॉयज होम यू थिंक हैज़ कम टू मीट मी। अच्छा, इफ़ यू एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज, अगर आप एब्सेंट होते हैं कॉलेज से, इफ यू एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज योर नेम लाइकली टू बी, बेटा स्टिक ऑफ। स्टिक ऑफ मतलब होता है नाम काटना। कॉलेज से जब नाम वाम कटता है उसको स्टिक ऑफ बोलते हैं। स्टिक का सेकंड फॉर्म बेटा स्ट्रक ऑफ होता है, ठीक है ना? फ्रॉम द रोल्स, मतलब रोल नंबर से नाम कट जाएगा आपका, ठीक है ना बेटा? तो देखो देखो, इफ़ यू एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज, अगर आप एब्सेंट होते हैं कॉलेज से, देखिए क्या है गलती। आपके पास 20 सेकेंड टू अंडरस्टैंड, 20 सेकेंड है समझने के लिए। देखिए एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज,
डन सॉरी योर नेम वाली जाएगा। योर नेम लाइकली टू बी वेरी गुड लाइकली टू वो देखो लिखा है वहाँ पे लाइकली टू यू नो लाइकली टू मीन्स क्या होता है क्या संभावना होना पॉसिबिलिटीज होना लाइकली टू क्लियर बेटा तो देखो यही गलती समझ में आया श्योर श्योर ना चलो देखो बात करते हैं ये बताओ बेटा बोले कूदना जंप ठीक लिखना राइट हल करना हल करना ठीक तो ये बताओ बेटा कोई सब्जेक्ट कोई क्रिया करे किसी ऑब्जेक्ट पे अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट की कमी पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं ये कोई बंदा अपने ऊपर कूद सकता है इसमें नहीं आएगा कोई बंदा अपने ऊपर लिख सकता है यहाँ आ सकता है कोई बंदा अपने ऊपर सॉल्व कर सकता है क्या जो भी सेंट हो आई डोंट नो अबाउट दैट देखो ध्यान सुनो इफ़ यू आर एब्सेंट माने क्या होता है बेटा तो कोई अनुपस्थित अपने आप हो सकता है कि नहीं श्योर बताना पक्का इस क्रिया का सब्जेक्ट है कहीं फ्रॉम क्या होता है भैया से नहीं ये प्रीपोजिशन इसके लेट वर्ब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कॉलेज तो है कॉलेज लेकिन ऑब्जेक्ट है किसका है प्रीपोजिशन का ऑप्शन का ऑब्जेक्ट है नहीं है ना फिर मेरा वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना श्योर देखो अगर कोई एब्सेंट होता है आप अगर कोई एब्सेंट होता है मान लो कोई रीजन होगा एब्सेंट हो गया तो भाई तक मान लीजिए बीमार हो गया एब्सेंट हो गया तो नाम कट जाएगा अगर कोई एब्सेंट होता है अपने आप बिना इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब मेरा इसका सब्जेक्ट है ही नहीं है बेटा तो कोई एब्सेंट होगा इसका सब्जेक्ट पता करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा कोई एब्सेंट होता है अपने आप तो उसका नाम कटेगा कोई एब्सेंट होगा बेटा कोई अपने आप एब्सेंट हो सकता है नहीं पहले बताओ श्योर बताना तो ये एब्सेंट वाली क्रिया इसके ऊपर हो सकती है तो इसका ऑब्जेक्ट है यही समझाया था आपको बेटा जिस क्रिया का अपना ऑब्जेक्ट ना हो और वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर अपने आप हो सके उसकी कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ये बताया था कि नहीं श्योर तो यहाँ योर सेल्फ आएगा कि योर सेल्फ आएगा योर सेल्फ समझ में आया नॉट श्योर You cannot just sure क्या बेटा योर नेम इज़ हाँ वो तो मेरी गलती थी उसके ठीक ना समझ में नहीं बेटा नॉट श्योर अच्छा आप लोगों का कहीं पे इधर दिमाग नहीं गया ना एक एक वर्ड को पकड़ो एक एक वर्ड की मीनिंग निकालो भैया तभी मज़ा आएगा वरना नहीं यही तो था ना यार यही था ना चलिए प्रॉब्लम है ना वो नहीं श्योर हो पाया अब देखो सेम क्वेश्चन था ना हाँ डिलीट कर दो चलो ना नेक्स्ट में चलो ध्यान से समझो अच्छा आराम से देखो बहुत आराम से ध्यान से समझो ना करो if all of you quarrel yourself we shall not be able to solve your problems. Number first, if all of you quarrel yourself we shall not be able to solve your problem. जल्दी से अरे श्योर सॉरी अच्छा ये बताओ इसकी हिंदी क्या होगी फिर वही पूछ रहा हूँ इसकी हिंदी क्या होगी इसकी हिंदी क्या निकलेगी इसकी
ऑल ऑफ यू, तुम में से सभी। तुम में से सभी, तो क्या लगता है तुम यहाँ एक है कि एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है ना, तो तभी तभी तो यहाँ ऑल आया है ना भैया। अगर एक से ज़्यादा है तो जब सेल्फ फॉर्म लगेगा तो योर सेल्फ होगा कि योर सेल्फ होगा? क्या होगा? योर सेल्फ। समझ में आया? नॉट श्योर? नॉट श्योर? एनी प्रॉब्लम? चलो अगला देखो। क्या? अच्छा जो वो अच्छा यहाँ पे आएगा बेटा योर सेल्स। योर सेल्स क्यों आएगा? ये श्योर हुआ कि नहीं बेटा? चलो इसको देखो। आई वॉज कन्फ्यूज दैट विच ऑफ द चेयर्स हैज़ बीन ब्रोकन बाई दम। मैं कन्फ्यूज हूँ कि कौन सी चेयर तोड़ी गई। अच्छा कौन सी चेयर तोड़ी गई? अच्छा अरे चेयरों में से कौन? चेयरों में से कौन? अब क्या लगता है बेटा, एक चेयर तोड़ी गई एक से ज़्यादा? सॉरी, अरे भैया चेयरों में से कौन कौन तोड़ी गई ये बताओ? एक तोड़ी। मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम कंफ्यूज कि चेयरों में से कौन सी तोड़ी गई। क्लियर? कंफर्म नहीं है ना? तो कंफर्म नहीं, जब क्योंकि कंफर्म नहीं कईयों में से कई की बात तो विच आप का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही देख लो बेटा चेयर की बात हो रही है। चेयर मीन्स नॉन लिविंग। करेक्ट लाइन ना? गलत है कुछ। आई वाज कंफ्यूज नहीं अंकल, ये क्या है? ये क्या है? दो रिलेटिव प्रोनाउन साथ साथ आएंगे तो मैं क्या रखते हैं? हाँ की कैसे नहीं अंकल, वो भी दो रिलेटिव प्रोनाउन साथ साथ आएंगे। हाँ दो रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ आई वाज कंफ्यूज विच ऑफ द चेयर्स, दैट कहाँ आएगा? समझ में आया? नॉट श्योर? दो रिलेटिव प्रोनाउन साथ साथ नहीं आ सकते, उसको लाइन समझो। श्योर? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हट जाएंगे। श्योर हुआ? नॉट श्योर? अगला देखो, देखो अगला तो मैं इसे क्लीन करूँ। देखो अगला देखो जल्दी से। One should make his best effort if one wishes to achieve success. क्या? Once wishes. वहाँ पे हिस करेगा once देखो वन सब्जेक्ट है, वन सब बेटा वन अगर सब oh my God. क्या हुआ? कम अगेन। देखो वन सब्जेक्ट है, वन अगर सब्जेक्ट है तो उसका मैंने क्या बताया था, पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वंस। वंस होगा कि नहीं? ONCE एपॉस्ट्रॉफी S वंस। श्योर हुआ? एनी प्रॉब्लम? आ जाओ यहाँ। You, I and he. क्या होगा? योर लगेगा। यू, आई एंड ही, 2 1 3 ऐसा कोई रूल है? 2 3 1 होगा ना बेटा? 2 3 1 ना? पहले ये तो सही है, यू सही है, फिर सेकंड नंबर पे ई और थर्ड नंबर पे ये। ठीक? नॉट श्योर? और देखो तो ध्यान से रहो। यू एन सी वर्ब बीइंग इन्फॉर्म। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब सही है? 3 लोग तो ही हैं बेटा, वर्ब सही है। वर्ब बीइंग इन्फॉर्म फॉर द फंक्शन बाय माय सीनियर। योर सीनियर, योर सीनियर 23 होगा तब योर आएगा भैया, एक से ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? आवर सीनियर। सॉरी
क्या होगा? यू ही एंड आई, यू ही एंड आई। 1 2 3 सेकेंड पर्सन, सेकेंड नंबर पे वही आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा। श्योर? नॉट श्योर? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। दैट्स नाइस वन। आई कुड नॉट मेक अ मोर स्लाइड, ज़्यादा स्लाइड में बना ही नहीं पाया। Shall I go ahead? आगे बढ़ा जाए बेटा। Now, look at here. ऐसे करोगे यार तो आधे घंटे में खत्म। It will be finished. चलो देखो, देखो क्या लिखा है, देखो। All those whom were at the concert could not stop praising her performance. ये दोनों साथ साथ सॉल्व करो। 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट, दोनों साथ साथ। दोनों साथ साथ। एक मिनट ज़्यादा मत लेना, 30 सेकंड एक क्वेश्चन का होता है बेटा। कहाँ सर? सॉरी, किसमें? फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? हो श्योर? ऑल दैट गिल्टर इज नॉट गोल्ड। क्या बेटा? ऑल दैट, सॉरी फिर बोलो, क्या बोलो? नॉट लाइक दैट बेटा, उसका रिलेटिव प्रोनाउन है। ऑल कहीं भी आ जाए, नो मैटर, उसी से हो। ऑल दैट गिल्टर इज नॉट गोल्ड पढ़ाया था। श्योर? श्योर? हाँ, ऑल दोज पीपल, ठीक है ना, ठीक है ना? श्योर? चलो देखो लाइन देखो। ऑल दोज होम वर एट द कंसर्ट, तो कंसर्ट में थे। दे वर परफॉर्मिंग द प्रेज, दे वर कुड नॉट स्टॉप प्रेजिंग हर परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस को रोक नहीं पाए प्रशंसा करने से, यहाँ सॉरी यही लिखा है बेटा। हाँ, ऑल दोज पीपल की बात कर रहे हो, तो ये कौन है बेटा? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पीपल दिया है ना, तो मतलब पर्सन की बात हो रही है, तो वहाँ पे लगा दिया। यहाँ किस पर्सन की बात हो रही है जरा बताओ, देख लो। श्योर? चलो इसको आके देखो, इसको देखो। द कंपनी इज इन डेट, डेट मीन्स जानते हो? कर्ज। हैज़ बीन अनएबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरी, अपने एम्प्लॉय की सैलरी देने में वो असमर्थ हैं। कंपनी, कौन असमर्थ है बेटा? कंपनी। जरा देखो ध्यान से, अनेबल योग्य नहीं है, पे कर। अच्छा पे नहीं लिखा है क्या? अनेबल टू पे कर लो बेटा। इट वॉज माई देयर एम्प्लॉय सैलरी। अरे तो क्या होगा? आई डोंट नो अबाउट, आप लोग बताओ मुझे क्या है। सर वहाँ दे रही इट्स होगा, क्यों जल्दी बताओ। कंपनी जो सब्जेक्ट है उसके बेस पे हमारा जो है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ा। देखो ध्यान सुनो। द कंपनीज
इज इन डेट, कंपनी कर्ज में है, एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे, और पे करने में अनेबल है, योग्य नहीं है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी, अपनी एम्प्लॉय की सैलरी, यही है ना। तो एम्प्लॉय किसके हैं? कंपनी सिंगुलर है प्लूरल है? तो दियर किसके लिए आता है? प्लूरल की आता है ना। और कंपनी लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? इट्स IT'(S), ITS, समझ में आया बेटा? इट्स एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है ना बेटा। और इधर देखो बेटा, एम्प्लॉयज प्लूरल है ना, देखो हिसिंग साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड में केवल सिंबल लगता है, एम्प्लॉयज सैलरी, ठीक, समझ में आया? नॉट श्योर? चलो इसको देखो, सर प्रोनाउन की गलती दे रहा हूँ, प्रोनाउन की। चलो देखो ध्यान से, अच्छे से सॉल्व करो, क्या होगा जल्दी बताओ। मोस्ट के पहले आर्टिकल दा लगता है ना सर? ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्ट जब, सुनो पहले सुन लो, जब मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है तब दा लगता है, और मोस्ट माने ज़्यादा भी होता है, ध्यान रखना बेटा, मोस्ट माने ज़्यादा भी होता है। देखो ध्यान सुनो, आप सुनो ध्यान से अंकल, आप लोग सुनो, देखो इंडिया की GDP इज़ मोर लाइकली टू ग्रो, मोस्ट लाइकली टू, ज़्यादा ग्रो कर रही है 6% से, हायर दैन, मतलब देखो कंपेरेटिव डिग्री के साथ दैन आया है, तुलना किया जा रहा है। अगर तुलना, अगर यहाँ क्या, यहाँ इंडिया की तुलना USA से हो रही है कि इंडिया की GDP की तुलना हो रही है? सर बेटा GDP की, GDP किससे? अच्छा GDP की तुलना USA से होगी कि USA की GDP से होगी? तो इसमें क्या जोड़ना होगा? अच्छा को पढ़ाया था कि नहीं आपको? दैट आप, दो जॉब, ये सब? नॉट श्योर? श्योर? तो यहाँ बेटा दैट ऑफ का यूज करेंगे, दैट ऑफ US। नॉट श्योर? नहीं, दैट ऑफ US, ठीक है बेटा, दैट ऑफ है, सॉरी एस हो गया है, दैट ऑफ। श्योर? समझे? हायर दैन द दैट ऑफ USA, श्योर हुआ? चलो, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, अच्छा देखो ध्यान सुनना, लाइन को समझो, मैंने बोला मोस्ट ऑफ द बॉयज़, आपको क्या लगता है मोस्ट ऑफ द बॉयज़? मैं सुपरलेटिव डिग्री बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर संख्या बता रहा हूँ? मोस्ट ऑफ द बॉयज़, आपको क्या लग रहा है आप लोगों को? मोस्ट ऑफ द बॉयज़, ये मैं एक, आपके हिसाब से मैं एक संख्या बता रहा हूँ कि, आज देखो ध्यान सुनना, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ना सुना, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और मैंने कहा इस कोचिंग में ना, इस क्लास में बहुत ज़्यादा लड़के, मोस्ट ऑफ द लड़के जो है ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आर गुड, अच्छे हैं। बताओ किसमें मैं अमाउंट, मात्रा बता रहा हूँ, और किसमें मैं क्वालिटी को जोड़ रहा हूँ? वो बहुत सुंदर लड़की है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्वालिटी दर्शा रहा हूँ कि अमाउंट है? क्वालिटी है, क्वांटिटी तो नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर लड़के, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, ये क्या है? क्वांटिटी। क्या है बेटा? क्वांटिटी। बेटा जब क्वांटिटी दर्शाता है तो मात्रा दर्शाएगा, तब सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी, तब आर्टिकल दा नहीं लगेगा। जब सुपरलेटिव डिग्री दर्शाता है तब लगता है मोस्ट के साथ। समझ में आया? सुपरलेटिव डिग्री एंड क्वालिटी, समझ में आया नहीं? नॉट श्योर? पक्का? तो सक्षम, समझ में आया? तो यहाँ दा लगाने की जरूरत मत करना, मतलब ज़्यादातर ग्रो कर रही है, यहाँ पे मात्रा दर्शा रहा है, तुलना नहीं की जा रही है। तुलना तो यहाँ हो रही है, और तुलना हो रही है वो भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपेरेटिव डिग्री में हो रही है। ठीक है, चलो इधर देखो, ईच ऑफ देम अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स एंड देयर पेट्स इज गोइंग टू गोवा
फॉर द वैकेशन। सर यहाँ पे जो दियर है जिसके बाद दियर और फिर जिसका प्रयोग होगा और एंड यहाँ पे जो दियर है यहाँ पे जिस लगेगा और पेट्स के बाद आर लगेगा। ओके क्योंकि सर वो एक को दर्शाता है इसलिए वहाँ पे इसके बाद दियर की जगह नहीं लगेगा। एग्री एग्री बहुत पेट्स के बढ़िया। साथ भी इसकी जगह आर है। श्योर आप लोग बताओ बेटा चेंज करेंगे सर, क्या। इतना कहाँ चेंज करना पड़ेगा? हमको नहीं पता, जैसा शशि कह रहा है वैसा करो। चेंज कर लेंगे। आप लोग भी कुछ बोलोगे बेटा। ये क्वेश्चन एक बार आया है सर, आपके साथ बताया है। क्योंकि देखिए सर उसमें होगा पेन वाले में, देखिए इंक हाँ देखिए पेन वाले में है सर। हाँ बताइए क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट एज है तो यहाँ भी अच्छा चलो चलो देखिए बात करते हैं, स्टार्ट करें। देखो ईच के हिसाब से आएगा हमारा, श्योर है ना सब कुछ। ईच ऑफ देम, अच्छा ईच के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, तो नाउन नहीं आया, प्रोनाउन आ गया है। देम मतलब प्रोनाउन को यूज कर रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है, प्लूरल है ना, ये कॉन्सेप्ट ठीक है यहाँ पे। तो अगर यहाँ यानी मतलब ये लाइन यहाँ तक ठीक है। अलॉन्ग विथ मतलब क्या होता है, साथ साथ, मतलब उनमें में से प्रत्येक, ध्यान से सुनना बेटा, उनमें में से प्रत्येक फैमिली अपने फैमिली के साथ जा रहा था। अच्छा अपने फैमिली के साथ जा रहा था भैया, तो इनमें में से प्रत्येक, तो ये प्रत्येक इसके हिसाब से आएगा ना भैया यहाँ पे, समझ में आया ना बेटा। तो क्या दियर फैमिली और हिज फैमिली, हिज आएगा कि हर आएगा, क्यों आएगा, तो भैया एंड जुड़ा है मतलब इसी के साथ तो जुड़ा है इसके साथ ना, तो यहाँ भी सी चेंज होगा, ठीक। हिज पेट्स अपने बच्चों के साथ, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, बहुत मारूंगा। तो जब इसके साथ सब लगा रहे हो तो इसके हिसाब से ये भी लगेगा, क्यों पेट्स के हिसाब से लगा। अंकल ये बताओ प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है, ये बताओ। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वन लगती है, ये बताओ, ध्यान सुनना बेटा। वन ऑफ माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स, ये तुम एंड से कंफ्यूज हो गए ना बेटा। वन ऑफ माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स आर गोइंग कि इज गोइंग, कि वन वहाँ सब्जेक्ट है ना भैया, तो इज लगेगा, समझ में आएगा नहीं, सॉरी कम अगेन, हाँ वर्ग पहले सब्जेक्ट आता है, ये कहाँ भूल रहे हो बेटा, वर्ग पहले सब्जेक्ट है, उसी लाइन में एक प्रीपोजिशन ये भी है, उसके बाद प्रीपोजिशन ये भी है, तो मेन सब्जेक्ट तो ये हुआ ना, नहीं समझे। यही एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज कराएगा तुमको, और क्या है। सर प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के हिसाब से काम किया जाएगा। उनके जो पेट्स है तो अलग मतलब। तुम ईच नाउन में भी ईच पढ़ लिया, प्रोनाउन में भी ईच पढ़ लिया, अभी भी कंफ्यूजन है। अच्छा ये क्या होगा जरा बताओ। ईच ऑफ द बॉयज आर गोइंग क्या इज गोइंग, क्यों लगाए, क्योंकि सर लड़कों में से प्रत्येक मतलब एक हाँ ईच ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग, ईच ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग, लड़के को लड्डू बांटा जाए। प्रत्येक देखो ईच ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग कि इज गोइंग, क्यों, क्योंकि सर हम सब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे ना वर्ड। प्रत्येक लड़की लड़कियां जा रही हैं, लेकिन एक एक करके जा रही हैं ना भैया, तो चाहे यहाँ कितना भी सेंटेंस में जोड़ दो, मुझे क्या लेना देना है, लगेगा तो इसी के हिसाब से, प्रत्येक के साथ है, समझ में आएगा नहीं। हजारों हो लेकिन अगर ईच के साथ जुड़ा है तो सिंगुलर है, समझ में आया, नॉट श्योर, नॉट श्योर, तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ूँ बेटा, चलो देखो, नॉट श्योर, मैं थोड़ा बैठ गया ना थोड़ा ना, लुक एट हियर, मैं बढ़ता हूँ आगे बेटा, ध्यान सुनो, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। हाँ समझते रहो बस, बढ़िया रहेगा, इट विल बी टू गुड। कल यार मैं ज़्यादा वही नहीं कर पाया, सक्षम, हाँ सर आने दीजिए, क्या लेना देना है, अगर दिमाग यहाँ होगा बैकग्राउंड म्यूजिक आए चाहे जो आए आप करेंगे, क्लियर बेटा। चलो देखो इसको संजना बताएगी, हाँ 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 चलो ध्यान से, सक्षम बताएं, चलो सक्षम,
ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हु हैज़ स्कोर्ड मोर दैन 150 रन्स। ये सब बहुत सिंपल है। कहाँ है सर? अरे वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है भैया? ये देखो बेटा, गुड बेटर बेस्ट, द बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, द बेस्ट है ना। गुड बेटर बेस्ट कौन सी डिग्री आई है? सुपरलेटिव डिग्री आने पर रिलेटिव प्रोनाउन। अरे भाई तो मैं सोच रहा था सिंपल सा है। मिर्जापुर भैया, वेरी गुड, बहुत तकलीफ होती है। वेरी गुड। देखो, UNC have been invited by them। देखो सॉरी, आप करो बेटा यहाँ एक वर्ड इन द पार्ट इन दिस। देखो सॉरी, बताओ। UNC have been invited by them, तुम और वह इनवाइट हुए हो उसके द्वारा। बाई योर कहाँ है? योर कहाँ है? कैसे आ जाएगा? जो मतलब सेकंड है तो योर लगा देना है। अरे जब रहेगा, आएगा, यूज होगा तभी होगा कि जबरदस्ती लगा ही देना है। हाँ, जब उसे एडजेक्टिव लगाने की जरूरत आएगी तब। इधर देखो, आज देखो, UNC सिंगुलर है प्लूरल है? UNC सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ? अरे एंड के साथ जुड़े हैं ना बेटा, प्लूरल है तो ये प्लूरल हैव सही है, बीन इन्वाइटेड सही है, बाय देम और कुछ आ रहा है, लाइन सही है, गलती कहाँ है? ठीक है, इसको देखो। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। इतना सिंपल सिंपल। कहाँ नॉन लिविंग और लिविंग है बेटा? तुमको दिख रहा है बेटा? वो लिविंग नॉन लिविंग ढूंढ रही है। द सेम बताया था ना बेटा, द सेम, द सेम, द सेम आने पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज। समझ में आया? दिस इज द सेम गर्ल दैट आई सॉ इन द पार्टी, मैंने देखा था पार्टी में। ठीक, तो यहाँ पे होम हटेगा और लगेगा दैट, क्योंकि द सेम आने पर हम दैट का यूज करते हैं। श्योर है? चलो अगला देखो। यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द सॉन्ग इन अमन्स मैरिज एनिवर्सरी। क्या होगा बेटा? अच्छा ये बताओ, बोलो। मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। यू योरसेल्फ होगा, यू योरसेल्फ होगा कि आई होगा? क्यों? हाँ, एंड आ गया है भैया। अगर एंड आ गया है, अगर एंड आ गया मतलब ये दूसरा वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? आई। माई सेल्फ तो दो ही जगह आता है ना, या तो एक सब्जेक्ट के लिए, इम्फेटिव प्रोनाउन के लिए, तो इसके बाद भेजा देखो एंड आ गया है, वो तो आया नहीं है, छोड़ दो। फिर उसके बाद क्रिया के ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ क्रिया कहाँ है? तो मतलब यहाँ पे हमको आई करना होगा, UNI। और लाइन पॉजिटिव है ना, लाइन पॉजिटिव है तो 231 का रूल लगाना होगा।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है ही नहीं, तो मतलब थर्ड हट जाएगा तो 21 आएगा, सेकंड और फर्स्ट। समझ में आया? चल हुआ? चलो अगला सॉल्व करो। इसको नहीं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। आप सब अपना दिमाग दौड़ाओ। सही है? सही है ना? श्योर? अच्छा, ये देखो बेटा, दिस इज द सेम गर्ल होम या दैट, जो भी लगना हो, दैट टू आई सी, ठीक है ना बेटा, कि व्हाट टू मेक, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो व्हाट टू आता है, केवल व्हाट आता है, तो टू कहाँ आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन डायरेक्ट आता है ना भैया, टू कहाँ आएगा ये बताओ? नहीं समझ में आया? हाँ, तो भी आया तो यहाँ पे मेक्स हो जाएगा। व्हाट मेक्स, क्या कर रहा है? समझ में आया? नॉट श्योर। रिलेटिव प्रोनाउन अभी मैंने कैसे कोई पढ़ाया कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें व्हाट टू लग गया हो, दैट टू, व्हाट टू, हु टू, नहीं लगा ना? तो नहीं लगा तो भैया ये कॉन्सेप्ट है। श्योर हुआ? एनी प्रॉब्लम? तुम लोग देखो, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है एग्ज़ाम में, टफ बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको दिमाग में सेट करो, देन इट विल बी बेटर फॉर यू। श्योर हुआ अंकल? हाँ देखो, इसको सक्षम बताएंगे, सक्षम। एक मिनट, 1 2 3 4 है, सबसे 1 बाय 1 पूछता हूँ, फिर जिसका नंबर आएगा उसके बाद वाले अगले वाले नंबर। सक्षम पहला, नहीं पहला, समझ आया? अरे सब मतलब सक्षम, और तुम्हारा हाथ नहीं उठा बेटा। नहीं पहला क्या होगा? वो तो ठीक है, और मार खाओगे तुम लोग, अभी बहुत मार खाओगे भैया। 2 प्रोजेक्ट है बेटा, 2 प्रोजेक्ट है। हाँ इतना मारूंगा, 2 में से कोई नहीं तो नाइदर आता है, 2 में से एक में नाइदर पढ़ाया है, तो 2 में से किसी की बात नहीं होगी। वहाँ क्या आएगा बेटा? नाइदर। अब नाइदर है तो मतलब 0 है भैया। नन 2 से ज़्यादा में से के लिए होता है, तो यहाँ कितना प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट कितना है ये बताओ? प्रोजेक्ट कितना है? 2 है ना? अगर 2 है बेटा, नाइदर आ जाएगा, और नाइदर मतलब 0 के हिसाब से सिंगुलर है, तो हैज़ आएगा ही आएगा, नो एनी प्रॉब्लम। पहले मेन तो देख लो, पहला वाला हैज़ लगा दो। नाइदर अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा ना हो बेटा। दोनों प्रोजेक्ट में से कोई भी अप्रूव नहीं हुआ, इसीलिए मैं आज बहुत हतोत्साहित हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ आज। देखो ही इज़ द मोस्ट अनप्लीजेंट पर्सन। वो सबसे मतलब अच्छा इंसान नहीं है। मैं आई हैड मेट मैं कभी मिला हूँ उससे। हाँ सही है ना? नो एनी प्रॉब्लम। आगे जोड़े करने दो, चलो फिर बताने दो, लेट हिम। बताओ बेटा। सर
अरे द मोस्ट आ गया तो ये संख्या दर्शाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री दर्शाएगा? सुपरलेटिव डिग्री आने पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, तो होम कहाँ आएगा यार? तो आपने कुछ बोला ही नहीं हम लोगों ने। रिलेटिव प्रोनाउन अंकल, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे ना? नॉट श्योर, सब पढ़ा है लेकिन दिमाग में नहीं घुस रहा है कुछ, आप लोग सब गड़बड़ कर रहे हो। इसको देखो, देखो बेटा, पुअर्स मत करना, पुअर्स मतलब बेचारा हो जाता है। पुअर माने गरीब, द पुअर माने सारे गरीब लोग। सही है ना? लाइन जरूरी नहीं गलत ही हो, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ, जरूरी नहीं है कि लाइन सही है गलत हो। बहुत बढ़िया। इधर देखो, इधर देखो, ये हाउस है कि हाउसेस है? प्लूरल है ना बेटा? अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे हमें प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। क्या लगेगा बेटा? प्लूरल, दैट ऑफ नहीं, दोज ऑफ लगेगा। ये प्लूरल है इसलिए वहाँ समझ में आया? तुमने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया बेटा। ऐसे एग्जाम होगा तो क्या होगा सर? सॉरी, आपको दिक्कत नहीं है। क्या? नहीं, कंपटीशन लेवल नहीं देने का। चलो, नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स, सही, नन था लिखा है बेटा, ओ बाय मिस्टेकिंग हो गया, नाइदर ऑफ कर लेना बेटा इसको स्लाइड में। नाइदर ऑफ ऑफिसर्स, सॉरी नन क्यों होगा? मान लो दो ही होते तो? जब निगेटिव दिया तो निगेटिव वाला ही लाना पड़ेगा। अब देखो, ध्यान सुनो बेटा। हाँ, अगर दो होते तो संख्या देते, तो मतलब यहाँ हमें क्या करना होता है? नन। ठीक है, नन ऑफ ऑफिसर्स। श्योर, नन ऑफ ऑफिसर। और कुछ गलती लग रही है? नन ऑफ द ऑफिसर मतलब जीरो ऑफिसर। ऑफिसर अगर जीरो हैं तो मतलब सिंगुलर माना जाएगा, तो यहाँ दियर आएगा कि हिज आएगा? हिज आएगा कि हर आएगा? सही बेटा, श्योर बताना। समझ में आया? नॉट श्योर? सिंपल चीज है बेटा, पढ़ो। क्या हुआ? चलो चलते हैं आगे, आगे बढ़ें। सुनो, देखो, अब इसको आप सब लोग सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो 2 मिनट के अंदर में। 4 के चारों, 4 है 6 है, आपस में शेयर कर लो, फिर बताओ हमें क्या आएगा। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। जिसका इंटरव्यू क्या होता है? उसमें ऑब्जेक्ट हाँ सर, नेटवर्क आई डोंट नो अबाउट दिस। समझिए, we enjoyed in the party on Monday. 2 मिनट में सॉल्व करो, शायद टाइम मत लगाओ, सब 2 मिनट के अंदर सारा।
कर लिया? कहाँ? दैट वाज इंटरव्यू। दैट कहाँ आता है? मैं वहाँ पहले दिया। क्या बेटा? सर वहाँ सब्जेक्ट पहले दिया। सब देख लो, सब सिंपल है, सब सिंपल है, सब सिंपल है। एक शायद आपको थोड़ा टफ लगे, आपको शायद एक थोड़ा टफ लगे बस, जो ना कर पाओ। Which one, sir? अब उसका नंबर थोड़े बताऊंगा। This one. पांचवा? अरे चलो इस बार नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो, रोहन इज मोर इंटेलिजेंट दैन मी। सब्जेक्ट श्योर, नो नी प्रॉब्लम। वहाँ पे भी, यहाँ पे आई आ जाएगा। या देखो, दिस बुक इज नॉट माइन बट दैट इज हर। हर होगा कि हर्ष होगा? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, नाउन तो दिया नहीं है, उसके बाद मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, हर्ष आ जाएगा। श्योर? देखो यहाँ पे हर्ष हुआ, सॉरी यहाँ पे हर्ष हुआ, यहाँ पे आई हुआ। क्यों हुआ ये समझ में आया ना? चलो, आई डोंट लाइक एनी वन ऑफ बोथ मैगजीन। कितनी मैगजीन है? मैगजीन हो जाएगा। और दूसरी बात बेटा, दो में से एक कोई नहीं पसंद है बेटा, एक पसंद है। तो यहाँ जब दो में से एक की बात होती है तो क्या होता है बेटा? एनी वन ऑफ, सॉरी आइदर ऑफ, सॉरी बेटा आइदर ऑफ, माय बैड। नाइदर नहीं यूज करेंगे अंकल, पूछो क्यों? इधर देखो, इसमें देखो नॉट ऑलरेडी दे दिया है ना बेटा। अगर नॉट ऑलरेडी दे दिया है फिर नाइदर लगाओगे बेटा तो निगेटिव सेंस चला जाएगा, तब पॉजिटिव सेंस आएगा। नॉट श्योर बेटा, नॉट, नेवर, नाइदर, नन, इन सब के साथ कभी नॉट नहीं आता। तो जब निगेटिव वर्ड नॉट ऑलरेडी आ चुका है बेटा तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो यहाँ में करना होगा आइदर ऑफ, आइदर ऑफ द बोथ मैगजीन्स। समझ में आया? नॉट श्योर? समझ में आया बेटा? चलो इसको देखो, आई वॉज अनेबल टू से वेदर बॉय है, वॉज बॉय और नॉट, लड़का था कि नहीं? कहेगा हाँ, मैंने देखा, मैं बता ही नहीं पाया बेटा को लड़का था कि नहीं। मारूंगा इट वॉज। जब मेल फीमेल में जेंडर न कर पाओ वहाँ पे इट का यूज करते हैं, बताया था? नॉट श्योर? आई वॉज कन्फ्यूज, ही इज अ बॉय और गर्ल। लड़का, इट इज़ ए बॉय और गर्ल। समझ में आया? लड़का है कि नहीं है? अगर श्योर होता तो मैं बता ही देता। ये वाला मुझे पता ही नहीं है, आप लोग बताओ। ये कह रहा सही लाइन है, उत्कर्ष। अगर लगाएंगे तो कितना लगाएंगे? मैं हम लोग तो एंजॉय के लिए पार्टी में कर सकते हैं। मैं एंजॉयड माय सेल्फ भी हो सकता है। चलो देखो, हमने इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया बेटा? हमने क्या इंजॉय किया? क्या इंजॉय किया? पार्टी इंजॉय किया कि पार्टी में इंजॉय किया? पार्टी इंजॉय किया ना। इन तो नहीं लगा है ना। अगर इन लगा होता तो प्लेस हो जाता। तो अगर इन लगा होता भैया तो ये हो जाता प्लेस। अगर ये प्लेस हो जाता तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट ये है कि नहीं? श्योर बताना। तो हमने क्या इंजॉय किया? तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हाई है तो कहाँ आवर सेल्फ लगा रहे हो? यहाँ कुछ नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट तो हाई है ना, नहीं समझे? ऑब्जेक्ट है कि नहीं पहले बताओ? ऑब्जेक्ट है तो कुछ नहीं आना है बेटा, कुछ नहीं। जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कहाँ एडवर्ब लगाएंगे? क्लियर? श्योर हुआ? चलो पहला देखो, इसमें कौन बता रहा था? होम आएगा। सब लोग। अच्छा, वॉज इंटरव्यूड छोड़ दो।
अगर मैंने बोला आई वॉज इंटरव्यूड, इसका मतलब क्या होगा? छोड़ दो, मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बेटा? मारूंगा, छोड़। चलो और बात करते हैं, ट्राई करते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम ही लोग सही हो, लेकिन ध्यान सुनो। लाइन को समझना। अच्छा ये बताओ, अरे यार क्यूरियस का नहीं हो रहा है। लाइन को समझना बेटा, बहुत आराम से ध्यान समझना। व्हाट इज द लाइन? नॉर्मली देखो शायद ना पता हो, लेकिन वैसे मैं बताता हूँ बेटा, स्पीकिंग में तो पता ही होता है। नॉर्मली देखो बी का प्रेजेंट जानते हैं क्या होता है? पास्ट। जब पैसिव लाइन आती है तो V3 आता है। श्योर? बताओ, बोलो। रूम इज चेक्ड, रूम चेक है, यही होगा ना? रूम विल बी चेक्ड, रूम चेक होगा। जैसे मैंने बोला बेटा, रूम विल बी कलर्ड। हाँ हाँ, रूम विल बी कलर्ड। अच्छा, रूम कलर होगा, रूम विल बी कलर्ड। अब इस क्रिया का ऑब्जेक्ट जोड़ो, कोई ऑब्जेक्ट जोड़ो। रूम विल बी चेक्ड, क्रिया का ऑब्जेक्ट, जो वो क्रिया कलर किया किसी हो, किसी पे। तो ध्यान सुना बेटा, इंटरव्यू किया गया, इसका कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है? पहले ये बताओ, ऑब्जेक्ट आ सकता है? बेटा पैसिव लाइन में ऑब्जेक्ट नहीं, बाई आता है, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। तो जब तो ये पैसिव लाइन में लिखा है तो ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता भैया। जब ऑब्जेक्ट आ नहीं तो मतलब सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के लिए क्या होगा बेटा? हु लगाओ, क्या दिक्कत क्या है? समझ में आया? समझ में आया? नॉट श्योर? हाँ बताओ, बोलो, ट्राई करो, पूछो 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 पूछो। पूछो। आदमी जिसका इंटरव्यू हुआ, जिसका हो, जो भी हो, जो इंटरव्यू हुआ, इसका सेंस हुआ। हिंदी से क्या मतलब है बेटा? समझ में आया? चलो और नेक्स्ट। ना लुक एट हियर। देखो देखो लाइन देखो, नाइदर नदीम नॉर आसिफ फॉरगेट टू डू देयर ड्यूटी। ना ही नदीम ना ही आसिफ ने भूला, मतलब कोई नहीं भूला ना, मतलब जीरो लोग मतलब यहाँ पे हिज। समझ में आया? दोनों मेल है फीमेल है? 5 शब्द लगा दो, क्लियर? आ जाए। हाँ, वी दे एंड आई, वी दे एंड आई, वी दे एंड आई। ठीक, इधर देखो, वी आवर कैसे होगा यार? फर्स्ट पर्सन, दे थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, पहला पहला पहला, ऐसा हो गया ना? नॉट श्योर? चलो 231 का कॉन्सेप्ट ले चलो। 231 अटेंडेड, 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 क्या अटेंड किया? गेस्ट को अटेंड किया ना? अगर गेस्ट को अटेंड किया तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। देखो बेटा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है, सेकंड तो नहीं है ना? सेकंड थर्ड तो है ही नहीं है। अब बेटा सेकंड और थर्ड नहीं है तो योर आने कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ तो आवर फाइनल हो गया। चलो इसको लिखते हैं। पॉजिटिव तरीका हो तो लिखने का 231 होता है ना भैया? 231 होता है ना? तो ऐसे कंडीशन में बेटा पहले क्या आएगा? दे, क्योंकि सेकंड तो है ही नहीं है, दे आएगा ना? दे आएगा और उसके बाद बेटा क्या आएगा? नहीं, ये दे क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? तो पहले प्लूरल आएगा, दे वी एंड आई। क्लियर? नॉट श्योर? चलो अगला देखो बेटा। द टीचर नो द फैक्ट वेरी वेल।
हाँ, टीचर सिंगुलर है प्लूरल है बेटा? द टीचर नोज द फैक्ट वेरी वेल। इसमें प्रोनाउन की गलती नहीं है, वर्ब की गलती है। नो मैटर ऑफ दैट। देखो, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर क्या है प्रोडक्ट हिमसेल्फ। जल्दी देखो, सॉल्व करो। सही बेटा, इधर देखो बेटा, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन। नहीं भैया, तुमने कहा बेटा बच्चों को कंप्लीट। देखो, प्रोजेक्ट किसका कंप्लीट करना है बेटा? प्रोडक्ट बच्चों का प्रोडक्ट कंप्लीट करना है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट? बच्चों का ना, तो बच्चों प्लूरल है ना, तो दियर होगा। दियर वो कंप्लीट करेंगे प्रोडक्ट अपने आप, देमसेल्व्स आएगा। दी सेल्फ क्यों आएगा बेटा? देमसेल्व्स। बाउंस हो रहा है सब। द प्राइम मिनिस्टर सेड। इसको देखो, देखो इसको कर पाते हो नहीं आप लोग? करो आप लोग। क्यों कीप्स होगा अंकल? मॉडल वर्ब मस्ट के साथ आया है, मस्ट के साथ आया, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। डूडो का कॉन्सेप्ट होगा है तब। देखो ध्यान से बेटा, फिर आप भी कीप्स लगा रहे हो। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि, अच्छा यहाँ दैट प्राइम मिनिस्टर के साथ आया है कि जो कहा है उसके साथ आया है? मतलब पूरे स्टेटमेंट के साथ आया है ना, तो पूरे स्टेटमेंट के साथ दैट आता है। सॉरी बेटा, एवरीबडी मस्ट क्लीन अपना सराउंडिंग्स। मतलब क्या होता है? आस पास में ना, तो सभी लोग क्लीन करें, अपना वातावरण क्लीन कर रखें, ठीक है ना। तो अपना, सभी लोग, एवरीबडी, अपना, अपना का इंग्लिश मेरा अपना, माई, तुम्हारा अपना, सभी का अपना मारूंगा। देयर, देयर, देयर प्लेस होता है, अपना होता है। देयर प्लेस या दियर प्लेस? वो जगह कि अपना ही जगह? समझ में आया? नॉट श्योर। अब आप कह सकते हो सर एवरीबडी तो सिंगुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे हिज होना चाहिए ना। इसको भी पढ़ोगे, डोंट वरी, ठीक? हाँ बेटा, आओ। तुम लोग थक गए। खत्म, इट्स ओवर। देखो ध्यान से, ओवर। देखो, आइदर ऑफ चुन्नू एंड मोनू, मुन्नू सॉरी, आइदर ऑफ चुन्नू एंड मोनू हैज फॉरगॉटन टू पे हिज फीस। दो में से है की बात हो रही है। अगर दो में से बात हो, चुन्नू मुन्नू ठीक है, आइदर ठीक है, तो हैश ठीक है। भूल गए पे करना क्या? अपना फीस। चुन्नू मुन्नू दोनों में से एक ना, तो सिंगुलर है ना, तो लाइन सही है पक्का। चलो, आई लाइक अर्जुन द मोर बिटवीन ही एंड हिज ब्रदर बिकॉज ही इज द बेटर ऑफ टू। ही इज द बेटर ऑफ टू। वो सब सीखोगे अभी इसी में। एडजेक्टिव हम लोग स्टार्ट कर। ये क्या है? ये क्या है? बिटवीन है क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? हिम या हिज? हिम एंड हिज ब्रदर। समझ में आया? नॉट श्योर, नॉट श्योर। देखो, इट वॉज हर हु वॉज कुकिंग, इट वॉज सी। इट वाला ध्यान है बेटा। इट के साथ अगर बी का कॉन्सेप्ट आता है, मैंने लिखवाया था यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस होता है। इट इज आई,
बताया था कि नहीं? नॉट श्योर। तो ये सही है? सक्षम? इधर देखो, ही सॉल्व हिमसेल्फ इन द एग्जाम में, खुद को नहीं सॉल्व कर सकते। तो मतलब यहाँ पे ये गलत। श्योर? नॉट श्योर? वो सॉल्व खुद को थोड़ी कर पाएगा भैया। अगर देखो वो भी एग्जाम हॉल में, नन ऑफ माई बोथ प्रॉब्लम, नन ऑफ माई बोथ प्रॉब्लम, हाँ बोथ ब्रदर है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? नाइदर। श्योर? एनी वन ऑफ योर ऑल प्रोजेक्ट्स आर फाइन। अरे मारूंगा, तुम्हारे सारा प्रोजेक्ट नाउन है, यहाँ पे यूज हो जाएगा। बस एक से ज़्यादा में से आने पर बेटा एनी वन आएगा। एनी वन के बाद ये क्या होते हैं बेटा? सिंगुलर। इज लगाओ, समझ में आया? नॉट श्योर? नॉट श्योर? ये थे ऑलमोस्ट बेटा 45 से 50 क्वेश्चन के थे आपके, जो विच यू हैव सॉल्व, जो आपने सॉल्व किया है बेटा। क्लियर? क्लियर? हाँ। सो इट हैज़ बीन डिलीटेड।